हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मना प्राइम। ये है रिवेंज सीक्रेट सीरीज का एक और एपिसोड। नाउ लेट्स बिगिन। एपिसोड शेड्यूल देखते हैं। मिंग की फाइट एक कल्टिवेटर से चल रही है। मिंग से बहुत दूर से पीट देता है, जिसके बाद में ये कल्टिवेटर रोता हुआ से भाग जाता है, जिसे देखकर बाकी बचे हुए कल्टिवेटर्स एक सबक लेते हैं। वो मिंग से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो इस टावर के आसपास के जो फॉर्मेशन है उसे तोड़ दे। मिंग उन सभी की ये बात मान जाता है और उस फॉर्मेशन के पास में आकर कुछ चीजें करने लगता है और फिर एंड में कहता है, मुझसे ये नहीं टूटेगा। इसे तोड़ने के लिए 10,000 तिलिस्म की जरूरत है, जो कि सबके सब लेवल 12 पर होंगे। ये सुनकर वो सारे कल्टिवेटर काफी चौंक जाते हैं। वो कहने लगते हैं, तुम जानते भी हो तुम क्या मांग रहे हो। लेवल 12 के तिलिस्मन बहुत ज्यादा कीमती होता है। मिंग कहता है, मुझे तो यही चाहिए। अब ये तुम लोग देख लो कि तुम किस तरह से इस तिलिस्मन को मेरे पास में लाके दोगे। इस रिसोर्सेज के बिना इस फॉर्मेशन को तोड़ना बिल्कुल नामुमकिन है। ये सुनकर फाइनली वो सारे कल्टिवेटर्स मान जाते हैं। उनमें से कहता है, सबके सब जल्दी से मेरी तरफ देखो। मेरे पास में लेवल 12 के कौन से तिलिस्मन है, इनके अंदर हमारा काम आसानी से हो जाएगा और मैं उन सभी को तुम सभी के लिए खर्च करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मैं तुम सभी के ऊपर उसे बेकार में खर्च कर दूंगा। अगर मैं केवल अपने पास से इन तिलिस्मन को खर्च कर रहा हूँ तो तुम सभी को कंपनसेट के रूप में मुझे कुछ छोड़ देना होगा कि वैल्यू उन तिलिस्मन के बराबर की हो। इस कंडीशन के पूरे होने के बाद ही मैं अपने पास से तिलिस्मन को खर्च करूंगा। ये सुनकर बाकी सारे कल्टिवेटर्स इस कल्टिवेटर की बात को भी मान जाते हैं। इसके बाद में मिंग को जितने तिलिस्मन की जरूरत है वो सारे उसे मिल जाते हैं। ये इस छोटी सी पोटली के अंदर है। मैंग उसे लेकर मिंग के पास में आता है और उसे कहने लगता है, तुमने काफी अच्छी तरीके से इन सभी को ब्लैकमेल किया है। मिंग कहता है, चलो अब काम शुरू करते हैं। इसके बाद मिंग उस जगह पर फॉर्मेशन सेटअप करना शुरू करता है। पूरा फॉर्मेशन बनने के बाद में ये उन सारे कल्टिवेटर्स कहता है, फॉर्मेशन तो रेडी हो चुका है, लेकिन जैसा कि मैंने तुम सबसे कहा था, मुझे लेवल 12 के 10,000 तिलिस्म चाहिए और इसके अलावा तुम सबकी मदद की जरूरत है। तुम सभी कल्टिवेटर्स को मेरे फॉर्मेशन के अंदर अपनी एनर्जी लगानी होगी, तभी जाकर ये अंदर वाला फॉर्मेशन टूटेगा। ये सुनकर एक कल्टिवेटर कहने लगती है, हमें समझ में आ रहा है तुम सभी को इस फॉर्मेशन के अंदर काम पे लगाना चाहते हो। उसके बाद में तुम हमारी सारी चीजों को लेकर यहाँ से भाग जाओगे और उन सभी का एक बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। मिंग कहता है, नहीं, मैं सब कुछ भी नहीं करूंगा। तुम सभी मुझे विश्वास कर सकते हो। मैं इस फॉर्मेशन के एकदम बीच में हूँ, मैं ऐसे भाग ही नहीं सकता हूँ। तुम सब मुझे विश्वास करो, मैं यहाँ से कहीं पे भी नहीं जाऊंगा। मिंग की ये बात सुनकर फाइनली वो सारे कल्टिवेटर्स भाग जाते हैं। मिंग उन सभी से अपने फॉर्मेशन के अंदर चारों तरफ बिखर जाने के लिए कहता है। सभी कल्टिवेटर ये भी करने लगते हैं। इसके बाद में उस फॉर्मेशन के अंदर एनर्जी डालना शुरू होता है, जिसके साथ ही मिंग का बनाया फॉर्मेशन बहुत तेजी से चमकने लगता है। कल्टिवेटर्स कहने लगते हैं, क्या इससे सच में कुछ हो भी रहा है? मिंग कहता है, थोड़ा ध्यान लगाओ, होगा। अपना पूरा फोकस इस फॉर्मेशन को तोड़ने में करना। मिंग के इतना कहने के साथ ही उस बीच वाले फॉर्मेशन के अंदर असर दिखना शुरू होता है। एक कल्टिवेटर चिल्ला कहता है, देखो वहाँ देखो, इस फॉर्मेशन के अंदर एक छेद दिखाई दे रहा है। फॉर्मेशन टूटना शुरू हो चुका है, बस थोड़ी एनर्जी हो, उसके बाद में ये फॉर्मेशन पूरी तरह टूट जाएगा और हम सबके सब अंदर जा पाएंगे। इसी टाइम पर मैंग मिंग से कहता है, मिंग यही बिल्कुल सही मौका है। ये सुनते ही मिंग उस फॉर्मेशन के अंदर अपनी एनर्जी लगाना बंद कर देता है और फिर जोर से उछलकर उस छेद की तरफ भागने लगता है। इमोर्टल रिलेम के ये कल्टिवेटर्स इस चीज को देख लेते हैं। इनमें से एक चिल्ला कहता है, देखो उस लड़के को, वो खुद ही अकेला उस फॉर्मेशन के अंदर भागने जा रहा है। ऐसे तो वो अकेला ही अंदर की तरफ घुस जाएगा और हम सबके सब बाहर रह जाएंगे। इस फॉर्मेशन के अंदर उसी ने सबसे ज्यादा मेहनत की है, सबसे ज्यादा एनर्जी और नॉलेज दोनों उसी की लगी है। जैसे ही वो अंदर चला जाएगा ये फॉर्मेशन धीरे धीरे बंद होने लग जाएगा। इसलिए हमें भी अभी ही इस क्षेत्र में घुसना होगा। सबके सब जल्दी से आगे बढ़ो। ये सुनकर वहाँ पे जितने भी कल्टिवेटर्स होते हैं वो सभी सब उछल के उस क्षेत्र में जाने लगते हैं। इसमें काफी सारे कल्टिवेटर्स को कामयाबी मिल जाती है, वो सबके सब उस क्षेत्र में घुस जाते हैं, लेकिन अधिकतर कल्टिवेटर्स इसमें फेल हो जाते हैं। वो जैसे ही उस क्षेत्र से पहुंचते हैं वो छेद पूरी तरह से बंद हो जाता है। कल्टिवेटर्स केवल उस फॉर्मेशन टकराकर ही वहीं पे गिर जाते हैं और कहने लगते हैं, ये क्या हो गया? फॉर्मेशन खुला भी और बंद भी हो गया, हम तो अंदर ही नहीं जा पाए। उस लड़के ने हमें धोखा दे दिया। वैसे तो कुछ ही सेकंड्स के इस टाइम पीरियड के अंदर दर्जनों कल्टिवेटर इस फॉर्मेशन के अंदर घुस चुके हैं। वो जल्दी ही इस बिल्डिंग के अंदर जो भी लूट होगी, जो भी ट्रेजर वगैरह होंगे, उन सभी को लूट लेंगे और हमें कुछ भी नहीं मिलेगा। इस टाइम एक तीसरा कल्टिवेटर बोलता है, तो हमें थोड़ा इंतजार करना चाहिए, हो सकता है ये फॉर्मेशन वापस से खुल जाए। क्या कोई और इस फॉर्मेशन को खोल सकता है? एक पांचवा कल्टिवेटर बोलता है, नहीं, केवल वो एक ही लड़का था जो कि इस फॉर्मेशन को खोल सकता था। अब वो भी इसके अंदर की साइड है। हम सब कुछ भी नहीं कर सकते सिवाय उनके बाहर निकल इंतजार करने के। वैसे तो अब इंतजार करने का भी कोई फायदा नहीं है, हम में से किसी को भी यहाँ पर कुछ नहीं मिलेगा। जो कल्टिवेटर अंदर गए हैं उनका ये कुछ हो सकता है। इसके बाद में हम उस टावर के अंदर सीन देखते हैं। इस टावर में काफी सारे कल्टिवेटर्स है जो कि इधर उधर दिख रहे हैं। मिंग इन सभी को देखता है और सोचने लगता है, कुछ ही सेकंड्स के लिए वो छेद ओपन हुआ था। केवल इतने टाइम पीरियड के अंदर ही 48 कल्टिवेटर यहाँ पर अंदर घुस गए। इसी से पता चलता है इन सभी की स्पीड कितनी ज्यादा तेज है। इन सभी को तुरंत पता चल गया कि मैं इन्हें धोखा देने वाला हूँ। अब ये सब भी यहाँ पर अंदर आ चुके हैं। मुझे यहाँ का ट्रेजर दिखाई दे रहा है जहाँ पर काफी सारी फॉर्मेशन पिल्स है, जिनका अलग अलग कल्टिवेशन स्किल्स के अंदर यूज किया जा सकता है। ये गिनती में इतनी ज्यादा है कि जिन्हें मैं गिन भी नहीं पा रहा, लेकिन फिर भी इन सभी का लालच कभी खत्म ही नहीं होगा। ये इन सारी के लिए भी मुझसे फाइट करने लग जाएंगे या फिर एक दूसरे से लड़ मरेंगे। अब इस जगह पर एक बहुत ही खतरनाक फाइट शुरू होने वाली है।
ये कहते हुए मिंग बहुत ही ध्यान से सारे कैलकुलेटर्स देख रहा होता है। सभी कैलकुलेटर्स एकदम नॉर्मल बिहेव कर रहे हैं। तभी एकदम से एक साइड से एक तलवार मिंग पर अटैक कर देती है। मिंग जल्दी से थोड़ा साइड में होकर अटैक डॉच कर लेता है। इसी टाइम पर एक लड़की मिंग के पीछे की साइड से अपने चाकू से मिंग पर अटैक करती है। मिंग जल्दी से उसके हाथों पकड़ लेता है और उस लड़की से कहने लगता है, अब तुम्हारी इतनी हिम्मत हो गई कि तुम डायरेक्टली मुझ पर अटैक कर पा रहे हो। ये कहते हुए मिंग उस लड़की को जोर से घुमाकर जमीन में पटक देता है। इसके साथ ही वो लड़की वहीं ढेर हो जाती है। मिंग इस टाइम पर खुद तो संभाल ही रहा होता है। इस टाइम पर एक जोरदार मुक्का मिंग की तरफ आ जाता है और कहीं तो टकरा जाता है, जिसके साथ ही वहां पर चारों तरफ धूल छा जाती है। एक कल्टिवेटर जिसने ये मुक्का मारा है वो कहने लगता है वो लड़का मर चुका है। इस फाइट में हमारी जीत हुई, अब हम ही आए जो कि यहाँ पर स्ट्रेचर को लेके जाएंगे। तभी दूसरा कल्टिवेटर बोलता है, नहीं मुझे नहीं लगता वो लड़का इतनी आसानी से मरेगा, हो सकता है वो भी यहीं पे जिंदा हो। इसी टाइम पर एक तीसरा कल्टिवेटर बोलता है, नहीं मुझे तो वो दिखाई नहीं दे रहा, मेरे पास में डीमन आइस की पावर है, इस जगह पर कुछ भी ऐसा नहीं है जो कि मुझसे छिप सके। इसी टाइम पर दूर हटने पर हम मिंग को देखते हैं। मिंग इस टाइम पर पूरी तरह इनविजिबल है। वो सोचने लगता है, तुम लोगों की डीमन आइस मुझे देखने के लिए काफी नहीं है, इनविजिबल होने के बाद में तुम्हारी डीमन आइस भी मुझे नहीं देख पाएगी। ये कहते हुए मिंग अपने को स्किल यूज कर देता है। इससे हमें पता चलता है आसपास में जो ये धुआं है ये कोई नॉर्मल धुआं नहीं है। मिंग ने इस जगह पर अपना स्पेशल धुआं फैला दिया है, जिससे उसने पहले भी 2 कल्टिवेटर्स को मारा था। इसी धुएं की वजह से एक कल्टिवेटर का चेहरा पूरी तरह से हरा हो जाता है। दूसरा कल्टिवेटर बोलता है, तुम्हारे चेहरे को देखो, पूरा चेहरा एकदम हरा हो गया है। वो कल्टिवेटर कहता है, ये सब क्या हो रहा है, क्या मेरी बॉडी के अंदर कोई पॉइजन फैल गया है, जल्दी से कोई एंटीडोट लाके दो। इस कल्टिवेटर के इतना कहने में काफी देर हो जाती है। इसकी पूरी बॉडी पूरी तरह से पिघल जाती है और हरे रंग के एक कीचड़ में बदल जाती है। ये कल्टिवेटर मर चुका है। ये देखकर पहले वाला कल्टिवेटर बोलता है, ए लड़के ये तुम क्या कर रहे हो, क्या तुम्हारे अंदर बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है? अगर तुम्हें हिम्मत है तो खुद हमारे सामने आओ और हमसे फाइट करो, ऐसे छुप छुप के हम पर अटैक क्यों कर रहे हो? इसके साथ ही इस कल्टिवेटर की बॉडी भी हरा पड़ना शुरू हो जाती है और ये कीचड़ के अंदर बदल जाता है। इसके बाद में वहाँ पे जो बाकी कल्टिवेटर्स होते हैं वो कब्जे से सतर्क हो जाते हैं, इधर देखने लगते हैं, लेकिन उन्हें मिंग दिखाई नहीं दे रहा। उनमें से कुछ कल्टिवेटर कहने लगते हैं, यहाँ पर ये पॉइजन फैला कौन रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं हम उस लड़की को ढूंढ रहे हो और पॉइजन किसी और ने फैलाया हो, वो एक ही करके हम सभी को मार दे। एक दूसरा कल्टिवेटर बोलता है, क्या बकवास कर रही तुम, अभी हमारा सबसे पहला फोकस वो लड़का है क्योंकि वो हम सभी में से सबसे ज्यादा ताकतवर है, हम सभी को साथ में मिलकर उसे मारना होगा। एक दूसरे के बीच में फूट मत डालो, जब तक वो लड़का नहीं मर जाता हम में से कोई भी आपस में नहीं लड़ेगा। ये चीज मिंग सुन लेता है। वो सोचने लगता है, मुझे पता था ऐसा ही कुछ होने वाला है, मैं काफी लंबे टाइम से इन सभी को देख रहा था, मेरी इतनी बार बाहर की साइड में फाइट हुई है, इन सभी को पता चल गया था कि मैं इन सबसे ज्यादा ताकतवर हूँ। तब से ये लोग मुझे अपने अपोनेंट की तरह सबसे ज्यादा लेने लगे थे। इसी वजह से इन लोगों ने ये प्लान बनाया है, साथ में मुझ पर अटैक करके फिर उसके बाद में जहाँ पे जो भी ट्रेजर है उसे बांटने का। लेकिन इनका यह प्लान ज्यादा लंबा नहीं चलेगा, मैं यहाँ पर गायब हो चुका हूँ। कुछ ही देर में इनमें से काफी सारे कल्टिवेटर मरने लगेंगे। इसके बाद में बाकी बचे हुए कल्टिवेटर एक दूसरे से डरने लगेंगे, उन्हें पता ही नहीं चलेगा उन्हें किस पर अटैक करना है, जिसके साथ ही इन सभी के बीच में फाइट शुरू हो जाएगी। मिंग कितना सोच रहा होता है, इतनी देर में उन कल्टिवेटर्स के बीच में फाइट शुरू हो जाती है। वो सबके सब एक दूसरे के ऊपर पागलों से अटैक कर रहे हैं। इस पूरे टाइम पीरियड के अंदर मिंग अभी भी छुपा हुआ ही रहता है। इस तरीके से आधा घंटा बीत जाता है। मिंग देखता है 18 बंदे मर चुके हैं और बाकी बचे हुए कल्टिवेटर अभी भी एक दूसरे से फाइट कर रहे हैं। इसके बाद मिंग सोचने लगता है, ये बिल्कुल सही टाइम है, इन सभी का ध्यान मेरे ऊपर बिल्कुल भी नहीं है, जब तक ये सब एक दूसरे से लड़ रहे हैं इसी टाइम पर मैं जाकर उस पिल को अपने लिए रख लेता हूँ, क्योंकि मैं गायब हूँ, इनमें से किसी को पता ही नहीं चलेगा कि पिल यहाँ से गायब हो चुकी है। ये सोचकर मिंग जोर से चलता है और उस पिल के एकदम पास में जाता है। इस पिल को देखकर स्वॉर्ड और बिबिंग मिंग को इसके बारे में बताने लगती है। इस टाइम पर मिंग को फील होता है कि कोई उस पर अटैक करने के लिए आ रहा है। मिंग जल्दी साइड में होकर अटैक डॉच कर लेता है और फिर सोचने लगता है, ये सब क्या हुआ, मैं तो इनविजिबल हूँ, इसके बावजूद भी कोई कल्टिवेटर मुझे कैसे देख पा रहा है। मिंग के इतना कहने के साथ ही इस सीरीज का ये एपिसोड खत्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।